अगर आप मर्चेंट नेवी के टैंकर जहाज पे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और आप जीपी रेटिंग फ्रेशर, ओपन सीडीसी फ्रेशर, इंजन या डेक कैडेट फ्रेशर, फ्रेशर फीटर या किसी भी सस्ते सीओसी होल्डर हैं और आपको रैंक प्रमोशन चाहिए तो आपको यह वीडियो पूरा इसीलिए भी देखना पड़ेगा क्योंकि हम जिस कंपनी के बारे में डिटेल्स देने जा रहे हैं उसके ज्वाइनिंग क्राइटेरिया के हिसाब से तो आप फिट हैं, लेकिन उस कंपनी के बैड फैक्ट और गुड फैक्ट्स के बारे में आपको जानना जरूरी है ताकि आप डिसाइड कर सके कि वो कंपनी आपके लिए फिट है या नहीं। हम बात कर रहे हैं इंडियन ओनरशिप और दुबई बेस्ड कंपनी ग्लोबल टैंकर्स प्राइवेट लिमिटेड की। यूएई के हमरिया पोर्ट में इस कंपनी के ओनर का कुछ परसेंटेज का शेयर भी है। इस कंपनी के ओनर हैं ब्रार, जो कि पंजाब के सिख परिवार से बिलोंग करते हैं। इस कंपनी के बारे में कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि ब्रार ईरान दुबई ऑयल मार्केट का शार्क जैसा है। ग्लोबल टैंकर्स कंपनी का हेड और ऑपरेशनल ऑफिस दुबई में है और ब्रांच ऑफिस पंजाब के मोहाली में है। एक सेकेंड हैंड छोटे से जहाज से शुरू हुई इस कंपनी के पास अभी खुद की 37 जहाजें हैं, जिसमें केवल एक स्वेज मैक्स और बाकी सब मीडियम और उससे भी छोटे रैंक के ऑयल टैंकर जहाजें। सेकेंड हैंड जहाजों के टेकओवर करने की वजह से इनकी सभी जहाजें काफी पुरानी होती है, जिससे उनके कुछ शिप्स स्ट्रक्चर डिफॉर्म्ड, कुछ इक्विपमेंट नदारद और शिप मशीनरीज खराब होते रहते हैं। इसलिए सुपरिटेंडेंट अक्सर ऑनबोर्ड रहते हैं ताकि जहाज और उनके ऑपरेशंस सुचारू रूप से चलते रहें। इनके अधिकतर जहाजों पर ब्लैक ऑयल लोड होता है। और ट्रेडिंग एरिया की बात करें तो इनकी जहाज ईरान टू यूएई और कुछ ईरान या दुबई टू इंडिया चलते हैं। ये कंपनी टॉप टू बॉटम सभी रैंक के इंडियन शिप एम्प्लॉय को हायर करती है। यहाँ तक कि जीपी रेटिंग फ्रेशर, ओपन सीडीसी फ्रेशर और फ्रेशर फीटर को भी ये कंपनी लेती है, लेकिन इसके लिए कुछ एजेंट हैं जो सर्विस चार्ज लेकर इनके जहाजों पर भेजते हैं। और अगर आपको सर्विस चार्ज लेकर जहाज पे जाना है एक्सपीरियंस के लिए तो आप इस कंपनी को चॉइस कर सकते हैं, अन्यथा ये कंपनी आपके लिए सही नहीं है। पनामा, हॉन्डुरस, बेलीज से लेकर यूके सीओसी और सिंगापुर जैसे सीओसी होल्डर्स को ये कंपनी एज ए ऑफिसर्स इंजीनियर्स मौका देती है। अगर आपके पास कोई भी सीओसी है और सैलरी कुछ भी मिले चलेगा, बस रैंक प्रमोशन चाहिए, तो इस कंपनी में ट्राई कर सकते हैं। सभी रैंक वालों को ऑनबोर्ड प्रमोशन भी मिल जाता है। इतना फास्ट प्रमोशन कि वॉच कीपिंग होल्डर को एज एवी या ऑयलर में ज्वाइनिंग मिल जाता है और वहीं बाद में जहाज पर ही बोसन में वो प्रमोट भी हो जाता है। खैर, मैं तो यही कहूँगा कि जब तक आपके पास सीओपी ना हो तब तक मास्टर चेकर पर एबी या बोसन रैंक कभी न चढ़वाएं। और कंपनी ऐसा करती भी नहीं है, वो बस ऑनबोर्ड एक्टिंग बोसन या एक्टिंग एबी ही रखती है। अगर सीओपी रहे तभी वो मास्टर चेकर पर प्रमोटिंग बोसन अपडेट करती है। एक्सपीरियंस लेने, फ्रेशर का टैग हटाने और रैंक प्रमोशन के मामले में तो यह कंपनी अच्छी है, लेकिन सैलरी के मामले में यह बहुत घटिया है। इस कंपनी में ओएस, वाइपर और कैडेट की सैलरी $200, एबी और आयलर की सैलरी $400, कुक, फीटर और बोसन की सैलरी $450 से $500 और पंप मैन तो इनके जहाज पे रहता ही नहीं है। हर महीने की सैलरी मंथ एंड पे नहीं मिलती है, बल्कि 1.5-2 महीने की सैलरी रोक कर तब आपको अगले महीने की सैलरी मिलती है। लेकिन एक बात है कि घर जाने के बाद भी जो बचा कुचा सैलरी आपका रहता है वो पूरा पेमेंट हो जाता है। कोई सैलरी आपका ये कंपनी नहीं खाती है। रेटिंग्स का कॉन्ट्रैक्ट 9+- एक्सटेंशन लेकर 12 महीने तक आप कर सकते हैं। ऑफिसर्स का 6+- और टॉप 4 का 4+- होता है। HSE यानी हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट और वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो इस कसौटी पर यह कंपनी बहुत बेकार साबित होगी। पुराने जहाज खरीद के उसका ड्राई डॉकिंग करवाना, 12-12, 15-15 घंटे काम करवाना, उसका ना ड्राई डॉक अलाउंस और ना ही ओटी मिलेगा। साल्ट बोयाज, बार बार पोर्ट टू पोर्ट
STS to STS कंटिन्यू ऑपरेशंस। खटारा जहाज होने के कारण कुछ ना कुछ सीक मशीनरीज और इक्विपमेंट में खराबी होना और उसका मेंटेनेंस और रिपेयरिंग, पाइपलाइन फटने या लीकेज से ऑयल स्पिलेज होने पर उसकी सफाई, इन सब के चलते इतना काम की हालत पंचर हो जाती है। इसके ऊपर सर्वे, कभी ऑडिट, कभी इंस्पेक्शन, ऐसे खबर की आहट मिलते ही 12 से 14 घंटे कंटिन्यू काम। ड्यूटी से लौटो तो नहा खा पी कर घर पे बात करके सो तो नींद बेहोशी की हालत में मिलती है। इसके भी ऊपर तो उस कंपनी के कैप्टन और अफसर्स कंपनी के इतने ऐश सकिंग चाटू होते हैं कि अपना नंबर बनाने के लिए अपने तरफ से भी फालतू काम गिनाने लगते हैं। वहाँ के जहाजी पॉलिटिक्स के बारे में आपके लिए इतना ही बताना काफी होगा कि वहाँ पर सभी भारतीय क्रू कंप्लायंस होता है। वर्क प्लेस पर प्रॉपर सेफ्टी कल्चर और प्रोसीजर नहीं। सेफ्टी ड्रिल बहुत कम धरातल पे लेकिन अधिकतर ऑन पेपर ही होता है। प्री ऑपरेशनल कोई सेफ्टी ब्रीफिंग नहीं होती है। इतना हेक्टिक वर्क कि थकान आम हो जाए और थकान से ही एक्सीडेंट के चांस बनते हैं। खाना पीना और स्वास्थ्य की बात करें तो एकोमोडेशन अनहाइजेनिक, गैली, मेस रूम, केबिन, ड्राई फूड स्टोर और यहाँ तक कि खाने में भी कॉकरोच पाए जाते हैं। किसी स्टैंडर्ड कंपनी में GS की हैसियत रखने वाला अगर इसमें कुक बन के आ जाए तो उसके फूड क्वालिटी, टेस्ट और उसके स्वास्थ्य परता का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। खैर प्रोविजन तो ठीक ठाक मिलता है लेकिन फूड क्वालिटी सही नहीं है। इस कंपनी के पास बहुत जहाजें हैं, रिटेंशन रेट कम है, इसीलिए वेटिंग पीरियड बहुत कम है। आप इसमें बैक टू बैक ज्वाइनिंग ले सकते हैं। यहाँ तक कि साइन ऑफ के बाद घर जाने के बजाय 2 हफ्ता मुंबई में रुककर वापस जहाज पे जा सकते हैं। वैसे जहाज पे मेंटली और फिजिकली इतने थक जाते हैं कि साइन ऑफ के बाद घर ना जाओ तो साइको हो जाओ। इस कंपनी में जाना हो तो किसी एजेंट से संपर्क कीजिए। मैं किसी एजेंट को नहीं जानता। कंपनी का एड्रेस और RPSL नंबर आपके स्क्रीन पे है। मैंने कहीं सुना था कि मुंबई के याक मरीन वाले उस कंपनी में ज्वाइनिंग दिलाते हैं। सेफ सी और आइकॉन मरीन में भी कोई कर्मचारी है जो इस कंपनी में जॉब दिलवाता है।